Shiva, the primordial spirit, the unmanifest, the destroyer of three worlds, is perhaps India's favorite deity. Shiva resides in these lofty mountains in his full glory. And every year, millions of people come to seek his blessings. जहाँ पर भगवान शिव ने अपनी इच्छा की, अपने मन से इच्छा की, ज्योति रूप में प्रकट हुए, वही ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं महाराज। हमारे देश में 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एकादश ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी, भगवान शंकर जी का यह एकादश ज्योतिर्लिंग बहुत दिव्य स्थान पे है, हिमालय की गोद में है। तो यहाँ पर भगवान शंकर की जिन भक्तों के ऊपर कृपा होती है, वही आकर के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन करके जाते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। जीवन में कुछ किया नहीं, कुछ पाया नहीं, लेकिन जिसने जीवन में एक बार भी भगवान के केदारेश्वर के दर्शन किए, वह उसके जीवन का कल्याण हो गया। तो बहुत दिव्य स्थान है। यहाँ पर भगवान शंकर जी की जो पूजा है, अक्षय तृतीया से भैया दूज तक होती है। सिर्फ 6 माह की ही पूजा यहाँ पर नर द्वारा होती है और 6 माह की पूजा स्वयं भगवान शिव के गण भैरव जी और माँ जगदम्बा, माँ पार्वती करती हैं। तो भैया दूज के बाद जब यहाँ का पाठ बंद हो जाता है, तो भगवान शंकर जी का जो उत्सव विग्रह मूर्ति है, यहाँ से हिमालय से 3 दिन की पैदल यात्रा करके उखीमठ नामक, जहाँ भगवान श्री केदारेश्वर की गद्दी स्थली है, वहाँ पे लेके जाया जाता है और 6 महीने तक भगवान केदार की पूजा उखीमठ नामक ओमकारेश्वर मंदिर में केदारेश्वर की गद्दी स्थान पे होती है। पुनः जब यात्रा प्रारंभ होती है, शिवरात्रि के दिन भगवान केदारेश्वर जी के कपाट खुलने का मुहूर्त तय होता है और जब मुहूर्त तय हो जाता है तो अक्षय तृतीया के लगभग यहाँ पे कपाट खुलता है। वहीं उसी प्रक्रिया में भगवान केदारेश्वर जी की जो उत्सव विग्रह मूर्ति है, 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद यहाँ हिमालय पे लेके आई जाती है। जिस दिन भगवान केदारेश्वर कपाट खुलते हैं, अनुभूति कुछ ऐसी होती है, आभास कुछ ऐसा होता, लगता है कुछ ऐसा है कि जैसे कहते हैं कि स्वयं भगवान शंकर की जो पूजा है, माँ पार्वती, भगवान भैरव जी करते हैं, वो सत्य रहती है और जो दीपक रहता है अखंड ज्योति के रूप में प्रवर्तित हुआ रहता है। यहाँ की सबसे बड़ी महत्ता यही है महाराज। Kedarnath, or the Lord of the Mountains, is the home of Lord Shiva, situated in the pristine snowy peaks of Himalayas with river Mandakini flowing alongside. Kedarnath temple houses one of the 12 Jyotirlings, worshipping whom absolves sins of all past, present and future generations. It is said that Pandavas also attained salvation at this place, and Adi Shankaracharya left his physical body at Kedarnath only. Bhairanath Temple, Shankaracharya Samadhi and Vasuki Tal are the prominent places of interest here. The best time of the year is to visit this place is from April to July and again from September to October. We have excellent arrangements for Kedarnath Dham. We take full care of your security, health and well-being, and we provide ample information as to how to prepare for the trip. Not only that, we will also be there constantly guiding you should you require our help. Faith can bring millions of peoples together and also give them what they seek, true happiness and contentment. I'm sure now you are as much keen to visit Kedarnath as I am. Let us move to our last stop at Dhams, the Badrinath Dham.